हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर योर ट्यूटरिंग ऐप। तो दोस्तों, अगर आप किसी ट्यूटरिंग ऐप के ऑनर हैं और आप एक साथ अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ चैलेंज भेजना चाहते हैं, तो दोस्तों मैन्युअली ये सारे के सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेजना न सिर्फ बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी है। तो दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के। तो वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका स्टूडेंट मैसेज करेगा तो चैटबॉट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस पूरे के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जिस चैटबॉट की हम बात कर रहे हैं वो काम कैसे करता है, सबसे पहले तो हम उसको देख लेते हैं कि ये चैटबॉट काम कैसे करता है। तो उसके लिए दोस्तों हमको एक ज़रूरत होगी व्हाट्सएप अकाउंट की, जो कि मैंने ऑलरेडी खोल करके रखा हुआ है, और साथ में हमको ज़रूरत होगी पैबली चैट फ्लो की। तो दोस्तों, चूंकि मैं एक ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऐप का ऑनर हूं और मैं अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूं रिगार्डिंग द मैथ्स चैलेंज, तो उसके लिए दोस्तों मुझे एक उनको मैथ्स चैलेंज देनी होगी। तो मुझे एक टेम्पलेट के थ्रू मैसेज सेंड करना होगा अपने स्टूडेंट्स को। तो उसके लिए मुझे चाहिए पैबली चैट फ्लो का फ्लो। तो फ्लो में दोस्तों मैं ऑलरेडी अपने इस व्हाट्सएप चैटबॉट को बना करके तैयार कर चुका हूं। तो अब हम क्या करेंगे, अपने स्टूडेंट को सबसे पहले एक मैसेज सेंड करेंगे। तो दोस्तों, मुझे ये मैसेज बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक साथ सेंड करना है, तो उसके लिए मैं ब्रॉडकास्ट पे जाकर के भी उनको सेंड कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैंने जितने भी नंबर ऐड करके रखे हुए हैं ये सारे के सारे डमी नंबर हैं। अगर मैं इसकी हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं क्या काम करता हूं, इनबॉक्स में जाकर के एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को मैं मैसेज सेंड करता हूं। तो यहां पर भी मैंने एक डमी नेम लेकर के रखा हुआ है ABCL। ये ABCL नाम का एक स्टूडेंट मेरा है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको मैं एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर देता हूं। तो यहां से मैंने टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लिया और टेम्पलेट मेरा कौन सा है, ये है मैथ्स चैलेंज न्यू। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे ये अप्रूव्ड टेम्पलेट्स हैं। अब इन टेम्पलेट को अप्रूवल का काम कौन करता है? क्या ये पैबली चैट फ्लो करता है? जी नहीं दोस्तों, ये पैबली चैट फ्लो नहीं करता है। तो अप्रूवल का काम है फेसबुक मेटा EI का। तो जब भी कभी आप कोई नया टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो उसको आप जब अप्रूवल के लिए भेजते हैं तो वो फेसबुक मेटा EI के पास में जाता है, और मेटा EI नॉर्मली तो 2 से 3 मिनट के अंदर अप्रूव कर देता है। लेकिन कभी कभी कुछ केस में दोस्तों कुछ टाइम भी लग सकता है, और इसका अप्रूवल का मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स है। तो 24 घंटों में तो ये अप्रूव हो ही जाता है, नहीं तो ये 2 से 3 मिनट के अंदर अप्रूव हो ही जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस टेम्पलेट को चूज कर लेता हूँ, मैथ्स चैलेंज न्यू को। तो मैंने इस मैथ्स चैलेंज न्यू को टेम्पलेट को चूज कर लिया और मैं अपने स्टूडेंट को सेंड कर देता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने स्टूडेंट को सेंड कर दिया। तो यहां पे मेरे पास में एक मैसेज आ गया। ये मैसेज दोस्तों मेरे को मेरे पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स में दिखाई दे रहा है। अब हम इस मैसेज को चेक कर लेते हैं हमारे स्टूडेंट के व्हाट्सएप अकाउंट पे, क्या उसको दिखाई दे रहा है, क्या उसको मिला? यस दोस्तों, उसको ये मैसेज मिल गया है और मैसेज में लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, हेलो स्मार्ट स्टूडेंट, आर यू रेडी टू टैकल टुडेज मैथ्स चैलेंज, सो लेट्स बूस्ट योर स्किल्स टुगेदर। तो अब यहाँ पे उसको 2 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं। एक है स्टार्ट चैलेंज, तो या तो वो चैलेंज को स्टार्ट कर सकता है या फिर वो टिप्स एंड ट्रिक्स को चूज कर सकता है, अगर उसे मैथ्स के बारे में कोई टिप्स या ट्रिक्स चाहिए तो। अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टार्ट चैलेंज को। तो क्या देखते हैं कि मेरे पास में कोई और मैसेज भी आता है क्या? यस, एक और मैसेज मेरे पास में आ जाता है, ग्रेट ABCL। अब ये जो ABCL यहाँ पर आया है दोस्तों, ये मेरा नेम है जिस नाम से मैंने इस पैबली चैट फ्लो में इसको सेव करके रखा हुआ है अपने स्टूडेंट के नाम को। तो ये कस्टमाइज नेम से मैसेज कैसे जाते हैं, इसको जब मैं आपको व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो लिखा हुआ है, हियर इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब उसको फर्स्ट प्रॉब्लम दे दी गई है, और ये फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज 15 × 6। अब यहाँ पे उसको आंसर के 3 ऑप्शंस भी दे दिए गए हैं, एक है 90, एक है 95, एक है 98। अब इन तीनों में से मेरा स्टूडेंट किसी एक को सिलेक्ट करेगा। सपोज कीजिए कि वो 90 को सिलेक्ट करता है। तो जब उसने 90 को सिलेक्ट किया तो एक और मैसेज उसके पास में आ गया, करेक्ट आंसर, वेल डन ABCL, यू आर ऑन फायर। तो अब यहाँ पे जब उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके और इसको करेक्ट कर दिया तो फिर उसके पास में एक और ऑप्शन आ गया, नेक्स्ट चैलेंज या व्यू प्रोग्रेस। तो अगर वो अपनी प्रोग्रेस देखना चाहता है तो प्रोग्रेस पर क्लिक कर सकता है, और अगर वो नेक्स्ट चैलेंज पर जाना चाहता है तो नेक्स्ट चैलेंज पर क्लिक कर सकता है। सपोज कीजिए कि मैं नेक्स्ट चैलेंज पर क्लिक करता हूं, तो क्या एक और मैसेज आता है मेरे पास में? यस, एक और मैसेज आ जाता है, ग्रेट ABCL, हियर इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो उसके पास में उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई, और ये दूसरी प्रॉब्लम में उसको दे दिया गया, व्हाट इज 12 × 7। अगेन उसके पास में 3 ऑप्शंस आ गए, इन तीनों में से
से मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता है। सपोज कीजिए कि जो सबसे ऊपर का ऑप्शन था यहाँ पे कि टिप्स एंड ट्रिक्स, तो अगर मेरा स्टूडेंट टिप्स एंड ट्रिक्स पर क्लिक करता है तो क्या उसके पास में एक और मैसेज आता है? यस दोस्तों, उसके पास एक और मैसेज आ जाता है, वांट टू इंप्रूव योर मैसेज स्किल्स, हियर आर सम क्विक टिप्स। तो कुछ टिप्स उसको दे दी गई हैं, ब्रेक प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर पार्ट्स, प्रैक्टिस मेंटल मैथ्स डेली एंड यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिकॉल, थैंक्स फॉर रीचिंग आउट फ्यूचर ट्यूटोरियल्स। तो इस तरीके से उसके पास में एक अच्छा सा मैसेज आ गया, उसको कुछ टिप्स दे दी गई। और अगर मेरा स्टूडेंट चूज करता है व्यू प्रोग्रेस को तो क्या उसके पास में एक और मैसेज आता है? एक और मैसेज आ जाता है, हियर इज हाउ यू आर डूइंग, सो चैलेंजेस कंप्लीटेड 5, स्ट्रिक 3 days, एक्यूरेसी 80%। यानी कि उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था उसकी प्रोग्रेस के बारे में, तो उसकी प्रोग्रेस उसको बता दी गई है कि क्या उसकी प्रोग्रेस है। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैटबॉट काम करता है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो हर एक क्लिक के बाद में, हर एक ऑप्शन को चूज करने के बाद में जो आंसर आ रहा है, क्विकली आंसर आ रहा है, क्या वहां पे बैठा हुआ कोई पर्टिकुलर पर्सन इसको मैसेज को कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे जो रिप्लाईज आ रहे हैं ये चैटबॉट के थ्रू आ रहे हैं। तो अब दोस्तों हमको इस चैटबॉट को बनाना सीखना है कि हम इस चैटबॉट को कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमको जरूरत पड़ेगी पैबली चैटफ्लो की। तो हम पैबली चैटफ्लो के अकाउंट को ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो अभी हमने चैट की थी इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहां पर हमने इस चैट को क्लियर कर दिया। अब हम आते हैं अपने पैबली चैटफ्लो के अकाउंट पर। तो दोस्तों हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें किसी भी ब्राउजर को यूज करके यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा पैबली PABBLY.com/ChatFLOW। तो जैसे ही हम पैबली.com चैटफ्लो को टाइप करते हैं और उसको क्लिक करते हैं तो हमारे पास में एक और पेज खुल करके आ जाता है। ये है दोस्तों पैबली चैटफ्लो का लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे राइट साइड पे आपको दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। एक ऑप्शन है साइन इन का ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन है साइन अप फ्री का ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पैबली चैटफ्लो के अकाउंट को सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप करने के लिए कि हमें इस अकाउंट को कैसे सेटअप करना है, उसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है, वहां पे जाकर के आप इस पूरे के पूरे ट्यूटोरियल को देख सकते हैं और अकाउंट सेटअप करना सीख सकते हैं। मैं दोस्तों ऑलरेडी अकाउंट सेटअप कर चुका हूं, तो इसके लिए मैं साइन इन पर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं साइन इन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास में पैबली का एक और पेज खुल करके आ जाएगा, जहां पर पैबली के द्वारा दिए जाने वाले अदर एप्स के बारे में बताया जा रहा है, जैसे कि पैबली कनेक्ट, पैबली सब्सक्रिप्शन बिलिंग, पैबली ईमेल मार्केटिंग, पैबली फॉर्म बिल्डर, पैबली ईमेल वेरिफिकेशन, पैबली हुक एंड पैबली चैटफ्लो। अब दोस्तों हमको व्हाट्सएप चैटबॉट बनाना सीखना है, इसके लिए हमें पैबली चैटफ्लो की हेल्प लगेगी। तो इसके लिए मैं पैबली चैटफ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करता हूं। अब जैसे ही मैं एक्सेस नाउ पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने पैबली चैटफ्लो का एक और पेज खुल करके आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो पैबली चैटफ्लो का पेज है ये पैबली चैटफ्लो का डैशबोर्ड पेज है। यहां पर दोस्तों राइट हैंड साइड पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई नया व्हाट्सएप नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहां से आप व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि इनबॉक्स में आकर के दोस्तों आप अपने स्टूडेंट को जो भी मैसेज कर रहे हैं या आपका स्टूडेंट जो भी मैसेज कर रहा है आपको, तो ये सारे के सारे मैसेज एक ही जगह पर आप देख सकते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में आकर के नए कॉन्टैक्ट्स को आप ऐड कर सकते हैं, पुराने कॉन्टैक्ट्स के आप कस्टम फील्ड को चेक कर सकते हैं। टीम क्यूज में आकर के दोस्तों आप टीम बना सकते हैं, उस टीम को टास्क असाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में आकर के दोस्तों आप नए नए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं उनको यूज कर सकते हैं, या जो कंपनी टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रही है उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट में आकर के दोस्तों आप एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैसेज भेज सकते हैं, और फ्लोज में आकर के दोस्तों आप व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं। सेटिंग्स में आकर के दोस्तों जितने भी ऑप्शंस ऊपर दिए गए हैं उनकी और जो फर्दर फीचर्स हैं उनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्ट-इन मैनेजमेंट, इनबॉक्स सेटिंग, कस्टम सेटिंग फील्ड, टैग्स, क्विक रिप्लाईज, इन सब ऑप्शंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और गेट हेल्प में आकर के दोस्तों आपको अगर किसी भी फीचर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहां पर हमारे ट्यूटोरियल्स दिए गए हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनसे आप हमारे पैबली चैटफ्लो के जितने भी फीचर्स हैं उनको और अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब दोस्तों हमको एक फ्लो बनाना है और हमें एक व्हाट्सएप चैटबॉट क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें फ्लो की जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे फ्लोज पर आकर के इस फ्लोज को क्लिक करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जब मैं फ्लोज पर क्लिक करता हूं तो इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है, जहां पर दोस्तों दिखा रहा है कि टोटल 40 फ्लोज मैं बना चुका हूं, जिसमें से 39 फ्लोज जो है ये इनएक्टिव है और एक एक्टिव फ्लो है। ये दोस्तों एक्टिव फ्लो वही वाला है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चला करके दिखाया था, और ये है फ्यूचर ट्यूटोरियल्स का। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा फ्लो
फ्लो है या जो चैटबॉट है दिखता कैसे है, मैं इसको क्लिक करता हूं और क्लिक करके ये चैटबॉट मेरे सामने यहां पर आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये चैटबॉट कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। दोस्तों अभी मैं ये समझ पा रहा हूं कि आपको इस चैटबॉट को देख करके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारा चैटबॉट है हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने के लिए हम इसको सेव कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर मैं सिमिलर टाइप का एक और चैटबॉट क्रिएट करूंगा और उसको मैं रन करने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी होगी, और डुप्लीकेसी के केस में हमारा ये चैटबॉट प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको इनएक्टिव कर दिया। अब इनएक्टिव करने के बाद में मैं वापस से फ्लोज पर आता हूं और फ्लोज पे मैं क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं फ्लोज पर क्लिक करता हूं तो राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये ऑप्शन है ऐड फ्लो का। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऐड फ्लो पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं ऐड फ्लो पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने इस तरीके का पेज खुल करके आता है। यहां ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अनटाइटल्ड। तो सबसे पहले दोस्तों मुझको क्या करना होगा कि जो चैटबॉट मैं बनाने जा रहा हूं मुझे इसको एक अच्छा सा नाम देना होगा। तो मैं इसको एक अच्छा सा नाम दे देता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसको एक अच्छा सा नाम दे दिया। वो नाम क्या है, फ्यूचर ट्यूटोरियल्स टेस्ट। अब दोस्तों यहां पे एक ये विंडो आपको दिख रही होगी, ये विंडो है फ्लो को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों फ्लो को स्टार्ट करने के मेरे पास में 3 तरीके हैं, या तो मैं किसी कीवर्ड के थ्रू स्टार्ट कर सकता हूं, या मैं रिजेक्ट्स के थ्रू स्टार्ट कर सकता हूं, या मैं टेम्पलेट के थ्रू स्टार्ट कर सकता हूं। दोस्तों जब भी कभी मेरा कोई स्टूडेंट मुझको मैसेज करेगा तो उसके लिए वो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, सर, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं उनको टाइप करेगा। तो अगर इन तरीके के वर्ड्स को वो टाइप करता है तो मेरा फ्लो ट्रिगर होता है और वो एक्टिवेट होता है। लेकिन दोस्तों कई बार कोई भी स्टूडेंट क्या करता है कि कुछ इस तरीके के कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में मैसेज करता है, तो उस कंडीशन में ये जो कीवर्ड्स हैं वो काम नहीं करते हैं, तब हमको जरूरत पड़ती है रिजेक्ट्स की। जैसे कि सपोज कीजिए कि दोस्तों मेरे स्टूडेंट ने मैसेज किया आई वांट टू नो अबाउट मैथ्स चैलेंज, तो उस कंडीशन में ये कीवर्ड काम नहीं करेगा, तब यहां पे रिजेक्ट्स काम करेगा। तो रिजेक्ट्स के बारे में अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको रिजेक्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप रिजेक्ट्स के बारे में और ज्यादा जानकारी ले सकते हैं और रिजेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं एक ट्यूटोरियल ऐप का ओनर हूं और मैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को एक साथ ये मैसेज देना चाहता हूं रिगार्डिंग मैथ्स चैलेंज। तो उसके लिए मुझे टेम्पलेट का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं यहां पर टेम्पलेट पर क्लिक करता हूं और टेम्पलेट में चूज कर लेता हूं यहां पे मैथ्स चैलेंज न्यू। तो मैंने ये टेम्पलेट को चूज कर लिया, और जब मैंने टेम्पलेट को चूज किया तो यहां पर मेरे सामने इस टेम्पलेट के अंदर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक है स्टार्ट चैलेंज, एक है टिप्स एंड ट्रिक्स। तो यहां पे दोस्तों जब मेरा स्टूडेंट स्टार्ट चैलेंज पर क्लिक करेगा तो भी मुझे उसे एक रिप्लाई देना होगा, और अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स पर क्लिक करता है तो भी मुझे उसे एक रिप्लाई देना होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट चैलेंज वाले ऑप्शन को चूज करके मैं उसको रिप्लाई दे देता हूं, और मैं यहां पर क्या करूंगा, इसके सामने के सर्कल पर कर्सर को रखूंगा, प्लस का साइन बन के आएगा, इसको ड्रैग करके ले आके यहां पे छोड़ दूंगा, और फिर मेरे सामने इस तरीके के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे कि टेक्स्ट प्लस बटन, मीडिया, लिस्ट, सिंगल प्रोडक्ट मैसेज, मल्टी प्रोडक्ट मैसेज या टेम्पलेट। दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि एक्शंस। अगर आपको अपने स्टूडेंट से कुछ और जानकारी चाहिए, जैसे कि उसका एड्रेस जानना है, उसकी लोकेशन जाननी है, या उससे मोबाइल नंबर जानना है, या मीडिया या टैग, जो भी आप इंफॉर्मेशन उससे लेना चाहते हैं वो सब इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा काम यहाँ पर किससे चल रहा है, सिर्फ टेक्स्ट प्लस बटन से चल रहा है, तो इसके लिए मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूँ, और टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके मैं एक अच्छा सा मैसेज टाइप कर देता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर मैसेज टाइप कर दिया, और वो मैसेज क्या है, ग्रेट डॉलर नेम, हियर इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहां पर मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है और उसके आगे लिखा नेम। तो जब भी कभी हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं और नेम लिखते हैं तो जिस नाम से हमने अपने स्टूडेंट का अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसको फीड करके रखा हुआ है उसी नाम से उसको मैसेज ये चला जाएगा। तो यहाँ पे डॉलर साइन का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हमने एक उसको क्वेश्चन भी दे दिया, व्हाट इज 15 into 6। तो जब हम उसको क्वेश्चन देंगे तो मुझे कुछ ऑप्शन भी देने होंगे उसको रिप्लाई करने के लिए, तो मैं बटन के थ्रू उसको कुछ ऑप्शंस दे देता हूं। तो देखिए मैंने यहां पर उसके क्वेश्चन के रिप्लाई में 3 ऑप्शंस दे दिए उसको, एक है 90, एक है 95, एक है 98। अब इन तीनों में से मेरा जो स्टूडेंट है वो किसी एक को चूज करेगा। सपोज कीजिए कि वो 90 को चूज करता है, तो फिर इसके सामने के सर्कल पर कर्सर को रख करके मैं ड्रैग करके ले आके उसको छोड़ देता हूं, और फिर से मैं टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूं, और फिर से एक अच्छा सा मैसेज यहां पर टाइप कर देता हूं। मैंने एक और अच्छा सा मैसेज यहां पे टाइप कर दिया, और वो मैसेज क्या है, करेक्ट आंसर, वेल डन डॉलर नेम, यू आर ऑन फायर।
अब यहाँ पर उसने करेक्ट आंसर दिया है, तो करेक्ट आंसर देने के बाद में मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया और साथ में यहाँ पर क्या है कि मैंने उसको कुछ ऑप्शंस भी दे दिए कि क्या वो इसको कंटिन्यू करना चाहता है या वो क्या करना चाहता है। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस देने वाला हूँ उनको ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने उसको 2 ऑप्शंस दे दिए, एक है नेक्स्ट चैलेंज, एक है व्यू प्रोग्रेस। तो अगर मेरा स्टूडेंट अगले चैलेंज को खेलना चाहता है तो वो इस पर क्लिक करेगा और अगर वो अपने प्रोग्रेस को देखना चाहता है तो वो यहाँ पर व्यू प्रोग्रेस पर क्लिक करेगा। सपोज दोस्तों मेरा स्टूडेंट चूज करता है नेक्स्ट चैलेंज, तो फिर से मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा। तो मैं यहाँ पे फिर से टेक्स्ट प्लस बटन को चूज कर लेता हूँ और उसके लिए एक और मैसेज टाइप कर देता हूँ। तो मैंने उसके लिए एक और मैसेज टाइप कर दिया और वो मैसेज क्या है, मैसेज है ग्रेट डॉलर नेम। अगेन मैंने डॉलर साइन का इस्तेमाल किया है। हेयर इज योर नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो उसकी एक और अगली प्रॉब्लम उसको दे दी गई, अगला क्वेश्चन दे दिया गया है व्हाट इज 12 into 7। तो जब मैंने उसको क्वेश्चन दिया है तो अगेन मुझे उसको कुछ आंसर्स भी देने होंगे रिप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ ऑप्शंस को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर उसको आंसर करने के लिए 3 ऑप्शंस ऐड कर दिए, एक है 80, एक है 84, एक है 86। अब इन तीनों में से मेरा जो स्टूडेंट है वो किसी को भी चूज करेगा। सपोज कीजिए दोस्तों कि अगर वो करेक्ट आंसर चूज करता है 12 into 7, 12 7 या 84 होता है, तो 84 को चूज करता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है। तो इसके सामने के जो सर्कल है इसको रख करके मैं इसको यहाँ पर ले जाकर के कनेक्ट कर देता हूँ क्योंकि उसका आंसर कनेक्ट था। तो सिमिलर मैसेज उसके पास में फिर से चला जाएगा और वो क्या होगा, करेक्ट आंसर, वेल डन एंड डॉलर नेम यू आर ऑन फायर। तो फिर से उसको 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे कि क्या वो आगे चैलेंज को खेलना चाहता है या वो अपनी प्रोग्रेस को चेक करना चाहता है। तो इस तरीके से करके आप इसको जितना मर्जी चाहें उतने चैलेंजेस ऐड कर सकते हैं और जितना मर्जी चाहे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं कि अगर मेरा स्टूडेंट यहाँ पे 90 चूज किया तो करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर उसने 90 चूज नहीं किया, 95 या 98 चूज किया, तो उस कंडीशन में ये आंसर तो गलत हो जाएगा। तो जब गलत हो जाएगा तो फिर मुझे उसको एक और रिप्लाई देना होगा और दोनों के केस में सेम ही रिप्लाई मेरी तरफ से जाएगा। तो दोनों के केस में मैं यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ और एक और अच्छा सा मैसेज उसके लिए मैं टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ उसके लिए मैसेज, अगर उसका आंसर गलत है तो मैंने मैसेज टाइप कर दिया और मैसेज क्या है, ओप्स दैट्स नॉट अ राइट आंसर, नो वरीज लेट्स लर्न टुगेदर। अब यहाँ पर जब उसका आंसर गलत हो गया तो फिर मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ या कुछ और ऑप्शंस में उसको दे देता हूँ। तो ऑप्शन देने के लिए फिर से मैं ऐड बटन पर क्लिक करूंगा और कुछ ऑप्शन उसको दे देता हूँ। तो मैंने उसको 2 ऑप्शंस दे दिए, एक है टिप्स एंड ट्रिक्स और एक है गेट हेल्प। तो इनमें से मेरे स्टूडेंट को जो भी ऑप्शन चूज करना है, अगर वो टिप्स एंड ट्रिक्स पर क्लिक करता है तो मुझे उसे एक मैसेज देना होगा और अगर वो गेट हेल्प करता है तो भी मुझे उसे एक मैसेज देना होगा। तो मैं पहले चूज कर लेता हूं टिप्स एंड ट्रिक्स, तो उसके केस में मैं उसको क्या आंसर देता हूं। तो फिर से मैंने टेक्स्ट प्लस बटन को चूज किया और एक और मैसेज उसके लिए टाइप कर दिया जब मेरे कस्टमर ने चूज किया टिप्स एंड ट्रिक्स। क्या मैसेज क्या है पढ़ लेते हैं। मैसेज है वांट टू इंप्रूव योर मैथ स्किल्स, हियर आर सम क्विक टिप्स, break problems into smaller parts, practice mental maths daily, use flashcards for quick recall, thanks for reaching out future tutorials। तो इस तरीके से एक अच्छा सा मैसेज उसके पास चला गया जब उसे कुछ टिप्स चाहिए थी तो हमने उसको कुछ टिप्स दे दी। यहाँ पे दोस्तों जब हमने फ्लो को स्टार्ट किया था तो उसमें भी एक ऑप्शन दिया था टिप्स एंड ट्रिक्स का, तो उसके केस में भी हम इस फ्लो को यहीं पर कनेक्ट कर देंगे। तो मैं इसको भी यहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ जब उसको टिप्स, अगर वो टेम्पलेट के शुरुआत में ही ये मुझसे टिप्स मांग लेता है तो ये चला जाएगा मैसेज। यहाँ पर दोस्तों जब मेरे स्टूडेंट ने 95 और 98 को चूज किया था तो उस कंडीशन में उसका आंसर गलत हुआ था तो हमने उसको ये मैसेज दे दिया था। हाँ, एक और रह गया कि जब मेरा स्टूडेंट चूज करता है व्यू प्रोग्रेस तो फिर मैं उसको क्या मैसेज देने वाला हूं। तो यहां पर मैं इसको भी चूज कर लेता हूं व्यू प्रोग्रेस के केस में। तो मैं व्यू प्रोग्रेस को चूज कर लेता हूं और यहां पे ला करके मैं उसको टेक्स्ट प्लस बटन को चूज करके और एक अच्छा सा मैसेज उसके लिए टाइप कर देता हूं। तो अगर मेरे स्टूडेंट ने चूज किया व्यू प्रोग्रेस तो भी मैंने उसे एक अच्छा सा मैसेज दे दिया और वो मैसेज क्या है, हेयर हाउ यू आर डूइंग, चैलेंज कंप्लीटेड 5, स्ट्रीक 3 days, एक्यूरेसी 80% और लास्ट में लिख दिया थैंक्स एंड रिगार्ड्स टीम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स। तो दोस्तों इस तरीके से करके ये हमारा पूरा का पूरा चैटबॉट बन करके तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले हम उसको सेव कर देते हैं। तो अब हमने इस चैटबॉट को सेव कर दिया है। अब जब हमने चैटबॉट को सेव कर दिया है तो हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये जो चैटबॉट अभी हमने बना के तैयार किया है ये सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए दोस्तों मुझे फिर से एक व्हाट्सएप अकाउंट की जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे इस व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करूंगा
उसके लिए मुझे दोस्तों अपने स्टूडेंट को एक मैसेज सेंड करना होगा। तो वो मैसेज जो मैं सेंड करूंगा वो मैं इनबॉक्स के हेल्प से करूंगा। तो इनबॉक्स की हेल्प से मैं एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को चूज कर लेता हूं और वो पर्टिकुलर स्टूडेंट है ABCL। यहाँ ABCL को मैं एक मैसेज कर देता हूं और वो भी टेम्पलेट के थ्रू। तो मैंने टेम्पलेट को चूज कर लिया, टेम्पलेट है मैथ्स चैलेंज न्यू। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट को चूज किया और मैंने अपने स्टूडेंट को ये मैसेज सेंड कर दिया। अब यहाँ पे ये जो मैसेज मैंने सेंड किया तो मैसेज में लिख करके आ गया, थैंक्स फॉर चूजिंग अस, हेलो स्मार्ट स्टूडेंट, आर यू रेडी टू टैकल टुडेज मैथ्स चैलेंज। तो इस तरीके से उसको 2 ऑप्शंस दे दिए गए। अब ये चेक कर लेता हूं कि ये जो मैसेज जो अभी मुझे पैबली चैट फ्लो के इनबॉक्स में दिखाई दे रहा है क्या उसके व्हाट्सएप अकाउंट पर पहुंचा। तो व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं। यस, उसके व्हाट्सएप अकाउंट पे ये मैसेज पहुंच गया है। यहाँ पे मेरे पास में 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, स्टार्ट चैलेंज या टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने स्टार्ट चैलेंज पर क्लिक किया तो मेरे पास में एक और मैसेज आ गया, ग्रेट ABCL, हेयर इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम। उसको पहली प्रॉब्लम दे दी गई। अगर उसने 90 को चूज किया उस केस में एक और मैसेज आ जाता है, करेक्ट आंसर, वेल डन ABCL। तो नाम से देखिए दोस्तों मैसेज आ रहा है क्योंकि मैंने $साइन का इस्तेमाल किया था। फिर से उसको 2 ऑप्शन दे दिए गए, एक है नेक्स्ट चैलेंज, एक है व्यू प्रोग्रेस। अगर वो नेक्स्ट चैलेंज पर क्लिक करता है तो क्या एक और मैसेज आता है, यस, एक और उसके पास में प्रॉब्लम आ जाती है कि उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 12 into 7 और फिर वो चूज कर सकता है। अगर हम व्यू प्रोग्रेस पर क्लिक करते हैं तो क्या एक और मैसेज आता है, यस, एक और मैसेज आ जाता है, हियर इज हाउ यू आर डूइंग, चैलेंजेस कंप्लीटेड 5, स्ट्रिक 3 days, एक्यूरेसी 80%, थैंक्स एंड रिगार्ड्स, टीम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स। और अगर वो चूज करता सबसे स्टार्टिंग में ही टिप्स एंड ट्रिक्स तो क्या उसके पास में एक और मैसेज आता, यस, एक और मैसेज आता, वांट टू इंप्रूव योर मैथ्स स्किल्स, हियर आर सम क्विक टिप्स। तो उसको कुछ क्विक टिप्स दे दी गई हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि ये हमने जो अभी अभी चैटबॉट बना करके तैयार किया है ये कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों अब हम क्या काम करते हैं, हम वापस से अपने पैबली चैट फ्लो के डैशबोर्ड पेज पर आ जाते हैं। अब दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड तक देखने के बाद में मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि आपको ये चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको चैटबॉट बनाना बहुत अच्छी तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और अपने बिजनेस के लिए एक अच्छा सा चैटबॉट क्रिएट कीजिए और अपने सारे के सारे वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।